आकाशवाणी देहरादून बटा प्रस्तुत चिन्ह गढ़ोली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन चमोली का गौचर में 400 करोड़ रुपये से अधिक की 604 विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करी। केंद्रीय नागर विमानन ज्योतिरादित्य सिंधिया बोली, देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड से शुरू वाली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू होगी और शिक्षा का क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला राज्य का 17 शिक्षकों थे शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित करे जालू। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी मिछो रुचि रावत और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन आज चमोली जिला का गौचर में 400 करोड़ रुपये से अधिक की 604 विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करी। गौचर में नंदा गौरा महोत्सव बेटी बुआरी आवा उत्तराखंड थे अग्नि बढ़ावा कार्यक्रम थे संबोधित करदा बगत मुख्यमंत्री ने बोली कि यूं योजनाओं का पूरा होने से क्षेत्र में विकास को नयो अध्याय लिखे जालू। मुख्यमंत्री ने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड थे श्रेष्ठ राज्य बनाने का वास्ता काम करनी चाहिए। हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जब परियोजना है वो जो आज हमने लोकार्पण शिलान्यास ये जब पूरी होंगी तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड को श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का हमारा संकल्प है उस संकल्प को पूरा करेंगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा पूरे उत्तराखंड का तेजी से विकास किया जा रहा है। चमोली जनपद भी उससे अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री ने बोली, राज्य सरकार मातृशक्ति का उत्थान का वास्ता समर्पित सरकार च। श्री धामीन बोली कि केंद्र सरकार का मार्गदर्शन में सरकार लगातार महिलाओं का कल्याण खुणे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करनी च। प्रदेश का दुर्गम गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए की कुटीर उद्योगों का जरिया ग्रामीण अर्थव्यवस्था थे की गति दीनी छन। यहाँ से पहले श्री धामीन गौचर हवाई पट्टी से मेला मैदान तक विशाल रोड शो में प्रतिभाग करी। ये दौरान लुखुन पारंपरिक परिधानों और वाद्य यंत्रों का दगड़ी पुष्प वर्षा करी की मुख्यमंत्री को भव्य स्वागत करी। देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड बटे शुरू होने वाली च। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सोशल मीडिया एक्स का माध्यम से यह जानकारी साझा करी। उन बताया कि बहुत जल्द ही ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानम एक हेलीकॉप्टर तैनात करे जालू। केंद्रीय मंत्री ने बोली कि एम्स का 150 किलोमीटर का क्षेत्र में अगर कोई दुर्घटना होंद तो वे व्यक्ति थे कि तुरंत हेलीकॉप्टर का जरिया अस्पताल पहुंचाने जालू। को भी सूचित करना चाहता हूं कि पूरे देश में पहली हेम्स सर्विस हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की सर्विस हम लोग उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं, जहां एम्स ऋषिकेश में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा और 150 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी व्यक्ति हाईवे या कहीं भी अगर दुर्घटना हुई हो तो उसे तुरंत एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। यू समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटा सुना चा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरन बोली कि भारत प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनू च। उन जोर दे की बोली कि प्रसारण उद्योग थे अगली पीढ़ी का प्रसारण को पता लगन चेणु च। श्री ठाकुरन आज नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी में BSE एक्सपो 2024 को उद्घाटन करी। ये अवसर पर श्री ठाकुरन बोली कि दूरदर्शन और आकाशवाणी देश भर में लाखों लोगों तक सूचित और शिक्षित करने को काम करी। उन बोली कि मीडिया का क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव दिखेना चिन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू होगी। बोर्ड के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 13 मार्च और 12वीं की परीक्षाएं 2 अप्रैल तक चलेगी। ये बीच CBSE 10वीं और 12वीं कक्षा की आगामी बोर्ड परीक्षाओं का बारे अफवाहों और फर्जी सूचनाओं का संबंध में एक परामर्श जारी करूं। CBSE बोली कि पहले भी जो दिखे गया कि परीक्षा का समय पर कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैले की बुलदिना की उमा प्रश्न पत्र च। बोर्डन बोली कि यू व्यक्ति समूह और एजेंसियों का भोला भाला छात्र और अभिभावकों
थे कि प्रश्न पत्र का बदला पैसे की मांग कर दिन और ऊँते की लुटनों को इरादा रख दिन। बोर्डन बोली कि इन गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों से छात्रों और जनता के बीच भ्रम और घबराहट पैदा कर दिन। बोर्डन अभिभावक थे सलाह दे कि वो बच्चों से बोलिया कि वो ये तरह की अफवाहों पर विश्वास नहीं करिया और इन कै भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं हुआ। शिक्षा का क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला 17 शिक्षकों तय शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से सम्मानित करे जालू। प्रारंभिक शिक्षा का 11, माध्यमिक शिक्षा का 6 और शिक्षक परिशिक्षण संवर्ग का 1 शिक्षक शामिल छिन। पुरस्कार पाने वाला सर्वाधिक शिक्षक पौड़ी जिला से छिन, जबकि नैनीताल और चंपावत से द्विदिवसीय शिक्षक छिन। विकसित भारत संकल्प यात्रा को रथ आज देहरादून का डोईवाला और चंपावत का बनबसा पहुंची। संकल्प यात्रा के तहत डोईवाला का कोठारी कॉलोनी में आयोजित शिविर में संबंधित विभागों का अधिकारियों लुखुं थे केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे। कार्यक्रम में लगभग 200 लुखुं वर्ष 2047 तक भारत है विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ले। ये दौरान निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करे गया, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों की स्वास्थ्य की जांच करे गया। यहाँ का ही दगड़ी शिविर में लगिया स्टॉलों पर लुखुन सरकार की विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और सुरक्षा बीमा योजना पाना का वास्ता पंजीकरण करे। अल्मोड़ा का रानीखेत में 10 दिवसीय हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हथकरघा प्रदर्शनी को आयोजन करे जानो छ। प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश, कश्मीर और जयपुर का वस्त्र उद्योग, हथकरघा व हैंडलूम का व्यापारी हिस्सा लेना छिन। ये कम माध्यम से हथकरघा उद्योग थे भी बढ़ावा मिलल। हथकरघा हस्तशिल्प हथकरघा की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी के अंतर्गत इन्होंने जो हाथ की बनी वस्तु है उनका यहाँ पर अवलोकन करा है। इसके साथ ही इन्होंने रानीखेत में बहुत सारे समय से जो बंद पड़ी जो हमारी मनोरंजन की साधन थे उनको भी दोबारा सुचारू करने के लिए इन्होंने बच्चों के झूले लगाए हुए हैं, फास्ट फूड के काउंटर वगैरह लगाए हुए हैं। इससे ऐसा लगता है कि बहुत समय से जो बंद पड़ी हुई जो गतिविधियां थी वो शायद इस माध्यम से शुरुआत हो पाएंगी इन सब चीजों की। बागेश्वर जिला का नुमाइश खेत मैदान में दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों थे जीवन सहायक उपकरण वितरण करना खुणा शिविर आयोजित करे गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमारन वर्चुअली शिविर को उद्घाटन करी। शिविर में 390 दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों थे 1940 विविध उपकरण वितरित करे गए। जिलाधिकारी अनुराधा पॉल लाभार्थियों तय सरकार की संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दीन भगत यूं योजनाओं को लाभ लेने की अपील करी। हल्द्वानी का बनभूलपुरा क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने का बाद अब कर्फ्यू में ढील दिया गया। वही कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10वीं और 12वीं का विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा दे सकला। यहाँ का वास्ता छात्रों थे अपनू प्रवेश पत्र कर्फ्यू पास का तौर पर इस्तेमाल करने वालों। क्षेत्र का खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कर्फ्यू का चलते बनभूलपुरा स्थित जीआईसी में 9 फरवरी की इंटरमीडिएट की बायोलॉजी विषय की प्रयोगात्मक परीक्षाएं निवेचा जो अब आयोजित करे जाली। राज्य सरकार ने चंपावत जिला का सीमांत मंच तामली क्षेत्र में स्थित गुरु गोरखनाथ धाम में पर्यटन थे बढ़ावा देने का वास्ता 2 करोड़ 71 लाख रुपए की मंजूरी दे। यह जानकारी दीन बगर जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि गुरु गोरखनाथ धाम में पर्यटक अव्यवस्था सुविधाओं थे विकसित करना खुणे की यह स्वीकृति प्रदान करे गया। उन बोली कि जल्द ही विकास का कार्य शुरू करे जाला। और अंत में मुख्य समाचार एक दाव फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली का गौचर में 400 करोड़ रुपए से अधिक की 604 विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोली कि देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड से शुरू वाली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू होगी। और शिक्षा का क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला राज्य का 17 शिक्षकों थे शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित करे जालू। यहाँ कहीं दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार की बुलेटिन में समाप्त हूँ। नमस्कार।